एक 56 वर्ष का बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर होता है। वह एक लड़की के पास जाता है जो 24 वर्ष की एक खूबसूरत कैदी थी। बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर उस लड़की के पास जाकर कहने लगता है, तुम दिखने में इतनी खूबसूरत हो, फिर तुमने ऐसा क्या काम कर दिया है जिसकी वजह से तुम्हें यहां जेल में कैदी के रूप में रहना पड़ रहा है। बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर फिर से कहता है, देखो, ऊपर से ऑर्डर आया है कि तुम्हें जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, क्योंकि तुम्हें एक बड़े जेल में ले जाया जाएगा जहां बड़े बड़े मुजरिमों को रखा जाता है। जैसे ही यह बात कैदी लड़की सुनती है, वह कहने लगती है, मैं जेल में ही सड़ना नहीं चाहती। कोई तो तरीका होगा जिससे मेरी सजा कम हो सकती है। बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर कहता है, तुम दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो, मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हें उम्र कैद की सजा मिले। फिर कैदी लड़की कहती है, आप ही हैं जो मेरी सजा को कम करवा सकते हैं। इसके बदले में जो भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर मुस्कुराते हुए कहने लगता है, मैं जो मांगूंगा शायद तुम ना दे पाओ। फौरन ही कैदी लड़की कहती है, भला क्या मांगोगे जो मैं ना दे सकूं? मैंने बहुतों को खुश किया है। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां आकर बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर को बुला लेता है। जाने से पहले बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर कैदी लड़की से कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। इतना कहकर बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर जेल घर से बाहर निकल जाता है। सुबह सुबह उस कैदी लड़की के पास वह बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर चाय लेकर आता है। वह पहुंचकर लड़की को चाय देता है। लड़की कहती है, मेरी उम्र कैद की सजा के बारे में क्या बात हो रही है? बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर कहता है, जल्द ही तुम जेल से बाहर निकलने वाली हो। यह सुनकर कैदी लड़की खुश हो जाती है और कहती है, जब मैं यहां से निकलूंगी सबसे पहले तुम्हें एक होटल में लेकर जाऊंगी। तुमने तो कभी होटल देखा ही नहीं होगा। बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर कहता है, जब से मैं पुलिस का काम कर रहा हूं मौका ही नहीं मिला होटल जाने का। शायद तुम्हारे साथ पहली बार होटल जाऊंगा। फिर बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर कहता है, अच्छा, होटल में होता क्या है? कैदी लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, जब हम दोनों होटल में होंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। दोनों के बीच काफी देर बात होती है। फिर बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर उसे ढककर गाड़ी में बैठा देता है और एक बड़े जेल में लेकर चला जाता है। जब कैदी लड़की जेल घर पहुंचती है तो देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वह कोई छोटा मोटा जेल नहीं था। उस जेल में बड़े बड़े कैदी रहा करते थे। एक दो दिन बीतने के बाद वह बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर उस कैदी लड़की से मिलने के लिए आता है। जब बुजुर्ग पुलिस वहां पहुंचता है तो कैदी लड़की उसे देखकर कहने लगती है, तुमने तो कहा था कि मैं जल्द ही जेल से बाहर निकल जाऊंगी, फिर मैं इस जेल में क्या कर रही हूं? तभी बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस बारे में बात नहीं बता पाया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जल्द ही मैं तुम्हें जेल से निकाल लूंगा। कैदी लड़की कहती है, तुम मुझे कब तक निकालोगे? अब यहां से निकलना मुश्किल है। बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर कहता है, अगर तुम अपने गुनाह के बारे में बता दो तो शायद जल्द ही तुम्हें जेल से बाहर निकाल पाऊं। कैदी लड़की बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता देती है। कुछ दिन के बाद उस कैदी लड़की को कोर्ट में पेश किया जाता है। वहां पर कैदी लड़की सच सच बता देती है। कुछ दिन के अंदर ही वह कैदी लड़की जेल से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह लड़की जेल से बाहर निकलती है, वह बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर को एक दिन होटल में मिलने के लिए बुलाती है। वह लड़की होटल रूम में होती है। उसे अहमद साहब, बूढ़ा पुलिस ऑफिसर का इंतजार करते हुए काफी देर हो चुकी होती है, इसलिए वह लड़की आईने में अपने बाल संवारने लगती है। कुछ ही देर में अहमद साहब होटल रूम पहुंच जाते हैं। दोनों सोफे पर बैठकर जूस पीते हुए बातें करने लगते हैं। लड़की कहती है, मैं इतने दिन जेल में थी, मैंने आपको अपना नाम बताया ही नहीं। लड़की अपना नाम सलमा बताती है। सलमा फिर से कहती है, आपने अपना वादा पूरा किया। सलमा कुछ कहती उससे पहले ही अहमद साहब सलमा को बेड पर ले जाते हैं। दोनों बेड पर बैठे होते हैं। अहमद साहब कहते हैं, तुम्हारा कोई दोस्त या मंगेतर तो नहीं है? सलमा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जेल में थी, भला मेरा मंगेतर कहां से होगा? मेरा दोस्त तो आप हैं जिन्होंने मुझे जेल से छुड़ाया। कुछ ही देर में दोनों करीब हो जाते हैं। फिर बेड पर बैठकर जूस पीते हुए फिर से बातें करने लगते हैं। सलमा पूछती है, आपकी बीवी कैसी है? अहमद साहब कहते हैं,
मेरी बीवी को गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। जब से वह मुझे छोड़कर गई है तब से मैं पुलिस की ड्यूटी करता रहा। इस दौरान मेरी उम्र भी बढ़ती गई। दोनों बातें करने के बाद वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सलमा अहमद साहब को एक क्लब में ले जाती है। वहां पहुंचकर दोनों मजे से जूस पीते हुए बातें करते हैं। क्लब में काफी देर वक्त गुजारने के बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। 1-2 दिन बाद अहमद साहब के पास एक कॉल आता है। में एक औरत कहती है कि हमारे घर में चोरी हो गई है। यह सुनकर अहमद साहब फौरन कुछ पुलिस वालों को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि उस औरत के बेटे ने ही अपने घर का पैसा चुराया था। यह मामला वहीं खत्म करके सब वापस आ जाते हैं। एक दिन फिर सलमा अहमद साहब को होटल में मिलने के लिए बुलाती है। दोनों होटल रूम में होते हैं। अहमद साहब कहते हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सलमा भी शादी की बात सुनकर खुश हो जाती है। कुछ दिन के अंदर दोनों शादी कर लेते हैं। सलमा घर का काम करती थी और अहमद साहब अपनी पुलिस ड्यूटी करते थे। 3-4 महीने गुजर जाते हैं। अहमद साहब को उस थाने से दूसरे थाने में ड्यूटी के लिए भेज दिया जाता है। वहां एक लड़की को जेल में रखा गया होता है। अहमद साहब उस लड़की के पास जाकर कहते हैं, तुमने क्या किया जो तुम्हें जेल में रखा गया है? लड़की कहती है, साहब, मैंने जिस लड़के को पसंद किया था उसे मैंने छोड़ दिया। जैसे ही मैंने उसे छोड़ा उसके माँ बाप ने मुझ पर केस कर दिया। इसी वजह से आज मैं जेल में हूं। अहमद साहब कहते हैं, वैसे तुम्हें कितने महीने की सजा दी गई है? लड़की कहती है, मुझे 4 महीने की सजा सुनाई गई है। अहमद साहब कहते हैं, यह तो अजीब केस है। एक लड़की अगर किसी लड़के को छोड़ दे तो उसे जेल में नहीं डाला जाता। ठीक है, मैं तुम्हें आज ही जेल से निकालूंगा। दूसरे दिन ही अहमद साहब उस लड़की को जेल से बाहर निकाल देते हैं। वह लड़की कहती है, साहब, आप मेरे साथ होटल जाना पसंद करेंगे? अहमद साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे पास अगर वक्त होता तो शायद तुम्हारे साथ होटल जाना पसंद करता। 1 महीने बाद अहमद साहब को कुछ दिन की छुट्टी मिलती है। वह अपनी बीवी के पास चले जाते हैं। दोनों अच्छी जिंदगी गुजारने लगते हैं। एक दिन अहमद साहब का बेटा आ जाता है। उसकी उम्र करीब 22 साल होती है। अहमद साहब की बीवी उस लड़के को देखकर हैरान हो जाती है और अपने शौहर से पूछती है, आपने तो बताया ही नहीं कि आपका बेटा भी है। अहमद साहब कहते हैं, अगर मैं बता देता तो शायद तुम मुझसे शादी न करती, इसलिए मैंने अपने बेटे के बारे में नहीं बताया। तीनों शाम को एक साथ खाना खाते हैं और जैसे ही सुबह होती है अहमद साहब का बेटा चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वाकया यहीं खत्म होता है। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपकी राय हमारे लिए कीमती है। कमेंट करके जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी। शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। अगली कहानी में मुलाकात होगी।